आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण क्या होता है। तो दो चरों में रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें a, b और c जो होता है वास्तविक संख्याएं हैं और a जो है 0 के बराबर और b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। तो दो चरों में रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि हमारे पास एक ऐसा समीकरण हो जिसमें दो अलग अलग चर राशियां उपयुक्त की गई हों, जैसे x और y। तो यह दो चरों में रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप होता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, जिसमें a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और b भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इसमें a, b और c जो होता है वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 4x प्लस 5y बराबर 2 लिखा गया है, कड़ी में 3x प्लस कड़ी में 2y बराबर 8 लिखा गया है। तो यह दो चरों में रैखिक समीकरण लिखा गया है। अब दो चरों में रैखिक समीकरण का हल हम किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पे लिखा गया है रैखिक समीकरण का हल। तो यह रैखिक समीकरण का हल हम निकालने के लिए, जैसे हमारे पास और कोई रैखिक समीकरण दिया गया हो, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दिया गया रैखिक समीकरण है, तब एक क्रमित युग्म अल्फा बीटा इस समीकरण का हल होता है। ठीक है, किस प्रकार से इसका हम हल निकालते हैं। जैसे हमारे पास एक समीकरण लिखा गया है x प्लस वाई बराबर 6 लिखा गया है, यह एक रैखिक समीकरण लिखा गया है। तो अगर इसका हल अगर हम निकालें तो हल निकालने के लिए हम x बराबर 6 माइनस वाई करें और y का मान हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है इत्यादि रखने पर, तो अगर हम y का मान अगर 0 रखेंगे तो x का मान 6 आएगा, जो इस रैखिक समीकरण का एक हल होगा। 6 और 0 होगा, यही क्या होता है आपका एक क्रमित युग्म होता है। ठीक है, अगर y का मान अगर हम 1 रखते हैं, y का मान अगर 1 इसमें रखते हैं तो x का मान क्या आएगा 5 आएगा। तो 5 और 1 इसका हल होगा। y का मान अगर 2 रखते हैं तो x का मान क्या आएगा 4 आएगा। तो 4 और 2 इस रैखिक समीकरण का हल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण का हल जो होता है अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। हम जितना हल चाहें उतना हल इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से अगला पॉइंट आता है दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण। दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण क्या होता है। तो दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण में दो रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अगर हमारे पास अलग अलग दो चर वाले रैखिक समीकरण एक साथ अगर लिखते हैं तो इसको हम युगपत रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे 5x प्लस 2y 5x प्लस 2y बराबर 2 लिखा है, x प्लस वाई बराबर 3 लिखा है। तो हमारे पास कम से कम दो रैखिक समीकरण होना चाहिए और दोनों एक साथ अगर लिखा गया है तो उसको युगपत रैखिक समीकरण कहते हैं, यानी रैखिक समीकरण का युग्म कहा जाता है। ठीक है ना। इसका हम व्यापक रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो एक साथ ये लिखा गया रैखिक समीकरण यह क्या कहलाता है युगपत रैखिक समीकरण कहलाता है, या रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है,
रैखिक समीकरण युग्म का हल, जो यह आपका रैखिक समीकरण यानी दो युगपत समीकरण का हल क्या होता है, तो एक क्रमित युग्म एक्स वाई के रूप में प्राप्त होता है, जो युगपत समीकरण का हल कहलाता है। और ये जो क्रमित युग्म होता है इन दोनों समीकरणों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, यानी ये आपका जो दिया गया युगपत रैखिक समीकरण है, तो इसका अगर हल निकालेंगे तो हल करने पर x और y का एक ऐसा मान निकलेगा इन दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना। तो दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण का जो हल है उसको निकालने के लिए हम विस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ठीक है ना, या सारणी विधि के द्वारा हम निकालते हैं, जिसमें x और y का मान निकलता है। और वह जो x और y का जो मान है युगपत समीकरण को क्या करता है, वो उन्हीं दोनों समीकरण को वह संतुष्ट करता है। तो इस प्रकार हम युगपत समीकरण का हल निकालते हैं x और y के रूप में। एक क्रमित युग्म के रूप में हम उसको निकालते हैं, और वह जो आपका क्रमित युग्म होता है उस दिए गए दोनों समीकरणों को वह संतुष्ट करेगा। इसके बाद से रैखिक समीकरण व उसके हल का आलेखीय निरूपण। इसमें हम किस प्रकार से इसका आलेखीय निरूपण करते हैं, तो इसमें माना एक युगपत समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तब इसके लिए तब समतल में दो दी गई रेखाओं के लिए निम्न संभावनाएं इसके लिए निम्न जो भी पॉसिबल होता है वो हो सकता है। पहला क्या हो सकता है कि दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक संभावना ये हो सकता है, यहाँ पे जो युगपत समीकरण युग्म दिया गया है, अगर इस युगपत समीकरण का अगर हल हम करते हैं, ये मान लेते हैं L1 है और ये आपका L2 है, और उसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो हो सकता है कि
वह एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। पहला संभावना तो ये हो सकता है। दूसरा संभावना ये हो सकता है कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, अर्थात प्रतिच्छेद नहीं करते। दूसरा संभावना ये हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है दोनों रेखाएं समपाती हैं। यानी ये तीन संभावना पॉसिबल हो सकता है। या तो ग्राफ प्लॉट करेंगे इस प्रकार से, तो हो सकता है कि अगर एक रेखा इस प्रकार से जाता है और दूसरा इस प्रकार से आता है, तो मान लो ये L1 है और ये L2 है, तो एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक संभावना ये हो सकता है। दूसरा संभावना ये हो सकता है कि अगर ये L1 है तो ये दूसरा ये L2 है, एक दूसरे के समांतर हो सकते हैं। और तीसरा पॉसिबल ये हो सकता है कि समपाती हैं, ये L1 है, इसी के ऊपर आपका L2 भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका x और y अक्ष है। तो ये तीनों संभावना हो सकता है। अब तीन संभावना के लिए जो ग्राफ प्लॉट ये किया गया कि एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर सकता है P बिंदु पर, तो इसका मतलब इसका एक हल होगा। अगर एक बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करता है तो इसका मतलब इसका एक हल होगा। ठीक है ना, एक कह सकते हैं कि अद्वितीय हल हो सकता है, यानी इस समीकरण को वह संतुष्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक क्रमित युग के रूप में एक हल आपको अल्फा और बीटा मिल सकता है। ठीक है, दूसरा जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, जब रेखाएं जैसे L1 और L2 समांतर अगर हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, यानी इसका कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है। ठीक है ना, तो इसका हम कह सकते हैं कि इसका कोई हल है नहीं। ठीक है, इसका कोई क्रमित युग्म आपको प्राप्त नहीं होगा। तीसरा जो ये प्लॉट किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि L1 और L2 समपाती हैं, तो इसका मतलब यह कह सकते हैं कि इस जो युगपत समीकरण है इसका अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है ना, और इसके क्रमित युग्म अनेक प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप रैखिक समीकरण इसके हल का अगर आलेख निरूपण के लिए यहाँ पे हमारे पास जो समीकरण दिया गया था, उस समीकरण के आधार पे यहाँ पे तीन जो पॉसिबल जो कंडीशन था, एक तो था दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, तो इसका मतलब इसका एक हल होगा यानी एक पॉसिबल होगा। इसका एक क्रमित युग्म है अल्फा और बीटा। ठीक है, जो इन दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है, यानी किसी भी बिंदु पर यह प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका कोई क्रमित युग्म नहीं है। ठीक है, इसका कोई हल नहीं है। और दोनों रेखाएं अगर समपाती हैं तो इसका कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है ना, जो हल अनेक हल हो सकते हैं वह सभी हल इस दिए गए युगपत समीकरण को वह सेटिस्फाई करेंगे।
ये जो आपका ग्राफ प्लॉट किया गया ये आपका आलेखीय निरूपण है। अब इसको हम गणितीय निरूपण में हम किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका अद्वितीय हल है, तो इसके लिए हम a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। यह गणितीय इसका निरूपण होता है जब एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो जब यहाँ पे समांतर हों यानी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं तो इसका जो गणितीय जो रूप होता है यानी इसका गणितीय जो निरूपण होता है इसको हम लिखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, इस प्रकार से। और इसका जो गणितीय निरूपण होता है इसको हम लोग लिखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास युगपत समीकरण युग्म दिया गया है तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले इसका हल निकालेंगे। ठीक है, हल निकालने के बाद से उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और वहाँ से जान पाएंगे कि यह दोनों जो रेखाएं हैं किस प्रकार से मिलेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए मिलेंगे कि समांतर रहेंगे कि समपाती रहेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले इन समीकरण का हल निकालेंगे और उसके बाद उसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि वह रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है या समपाती हैं। या दूसरा मेथड ये है कि गणितीय निरूपण के माध्यम से भी हम बता सकते हैं यहाँ पे किसका ग्राफ किस प्रकार से मिलेगा। तो गणितीय निरूपण के लिए यहाँ पे हमको इस कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा। दिए गए जो आपका युगपत समीकरण है उसको पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। वहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालेंगे और उस मान को इसमें रखेंगे और मान को रखने के बाद से जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसके आधार पर हम बता सकते हैं उसका जो आलेखीय निरूपण है किस प्रकार से मिलेगा।